1930 के दशक की बात है जब कुमाऊं की पहाड़ियों में एक बाघ ने दहशत का ऐसा राज कायम किया कि लोग घरों से निकलना ही भूल गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह राक्षस असल में एक दर्द से तड़पती हुई आत्मा था। जानिए चूका नरभक्षी की दिल दहला देने वाली कहानी। चूका नरभक्षी कोई राक्षस नहीं बल्कि एक विशाल नर बाघ था जो अपने शरीर के असहनीय दर्द के कारण इंसानों का दुश्मन बन गया था। ये घटना 1930 के दशक के मध्य की है जब कुमाऊं की पहाड़ियों में आतंक का माहौल था। ये बाघ आम बाघों से अलग था। उसके निचले जबड़े का एक नुकीला दांत टूटा हुआ था और उसके शरीर में कई पुरानी गोलियां धंसी हुई थीं, जिनके जख्म सड़ रहे थे। संभवतः किसी शिकारी ने उसे पहले गोली मारी थी, लेकिन वो बच निकला था। ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि वो हिरण, सांभर जैसे अपने प्राकृतिक शिकार का पीछा नहीं कर पाता था। भूख से व्याकुल होकर वो धीरे धीरे गांवों के आसपास मंडराने लगा। जनवरी 1937 की शुरुआत में थाक गांव के पास एक दुखद घटना घटी। 7 आदमी और 2 लड़के मवेशी चरा रहे थे। अचानक एक बाघ ने एक बछड़े को मार डाला। एक लड़के को ये देखने भेजा गया कि क्या हुआ है। वो सीधा बाघ के पास पहुंच गया और बाघ ने उसे मार डाला। वहीं पास में छिपकर उसे खाने लगा। किसी जानवर के शोर से वो वहां से हट गया, लेकिन उसी दिन बाद में दूसरा लड़का मवेशियों को वापस लाने गया और बाघ ने उसे भी मार डाला। प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट का मानना था कि यही वो निर्णायक क्षण था जब ये बाघ पक्का नरभक्षी बन गया। उसने लगातार 2 इंसानी शिकार किए थे और उनका मांस खाया था। अप्रैल 1937 में डिप्टी कमिश्नर इबॉटसन के कहने पर जिम कॉर्बेट इस नरभक्षी का शिकार करने पहुंचे। कॉर्बेट सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि वन्यजीवों के गहरे जानकार थे। वे बाघ को मारना चाहते थे, लेकिन उसके प्रति उनके मन में सहानुभूति भी थी, क्योंकि वे जानते थे कि कोई भी जानवर बिना किसी मजबूरी के नरभक्षी नहीं बनता। कॉर्बेट और उनकी टीम ने कई दिनों तक बाघ की तलाश की। वे पेड़ों पर मचान बनाकर घंटों बैठे रहते थे, नीचे भैंस का बच्चा बांधकर चारे के तौर पर रखते थे। लेकिन चूका नरभक्षी बेहद चालाक था। पहले भी गोली खा चुका होने के कारण वो कभी भी खुले में नहीं आता था। वो रात के अंधेरे में आता और चारे को ले जाता। एक रात कॉर्बेट मचान पर बैठे इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्हें झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। उन्होंने समझा कि नरभक्षी आ गया, लेकिन वो एक मादा बाघ थी जिसके 2 छोटे छोटे शावक थे। कॉर्बेट ने घंटों तक उस मां को अपने बच्चों को शिकार करना सिखाते देखा। यह एक अद्भुत प्राकृतिक दृश्य था जिसे उन्होंने बहुत करीब से देखा। बाद में यही मादा बाघ थाक नरभक्षी के नाम से कुख्यात हुई, जिसका शिकार कॉर्बेट को सालों बाद करना पड़ा, क्योंकि उसने भी इंसानों पर हमला करना शुरू कर दिया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया। नरभक्षी बाघ ने लाध्या घाटी में एक भैंस को मारकर खींच लिया। कॉर्बेट ने उसी जगह के पास एक अंजीर के पेड़ को चुना। वो शाम से ही अपनी राइफल लेकर पेड़ पर बैठ गए। घना अंधेरा छा गया। तभी दूर से बंदरों की चीख पुकार सुनाई दी। ये संकेत था कि कोई शिकारी आ रहा है। कुछ देर बाद विशालकाय बाघ धीरे धीरे झाड़ियों से निकला। वो चारों ओर देखता हुआ, सूंघता हुआ आगे बढ़ा। कॉर्बेट सांस रोके बैठे थे। बाघ को कोई शक नहीं हुआ। वो सीधे कॉर्बेट वाले पेड़ के नीचे आकर लेट गया और आराम करने लगा। कॉर्बेट ने नीचे देखा। बाघ इतना पास था कि उसकी सांसें सुनी जा सकती थीं। धीरे से कॉर्बेट ने राइफल उठाई और निशाना साधा। पेड़ की डालियों के बीच से नीचे निशाना लगाना आसान नहीं था। उन्होंने गोली चलाई। गोली बिल्कुल सटीक लगी और बाघ की कमर तोड़ दी। बाघ जोर से दहाड़ा और नीचे लुढ़कने लगा। कॉर्बेट ने दूसरी गोली उसके सीने में दाग दी। बस, चूका नरभक्षी का अंत हो गया। जब बाघ मर गया, कॉर्बेट नीचे उतरे। उन्होंने उसके शरीर की बारीकी से जांच की। उन्हें वो टूटा हुआ दांत मिला और शरीर में कई जगह पुरानी गोलियां धंसी हुई मिली, जिनके आसपास का मांस सड़ चुका था। कॉर्बेट समझ गए कि यह बाघ कितनी पीड़ा में था। उन्होंने अपनी किताब द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा कि यह बाघ दर्द और मजबूरी का शिकार था, न कि स्वभाव से हिंसक। उनका मानना था कि इंसानों ने ही उसे ये रास्ता अपनाने पर मजबूर किया था। चूका नरभक्षी के मारे जाने के बाद इलाके में शांति लौट आई, लेकिन कॉर्बेट के लिए ये सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि एक करुण कहानी थी। एक ऐसे प्राणी की जो इंसानी लालच और अपनी मजबूरी के चलते नरभक्षी बन गया।